ए सुनो मैया मेरी बात, मात मेरे दरवाजे पे आई। हम तेरे ललानयाते नहीं क्यों मैया चिल्लाई। अरे ललानय मानो मातारी, तेरो अर्जुन बेटा आतो आती तू बाकी मातारी। और सुन ले मैया, भेज दिए अपने पार्थ को, मोते करे सामनो आय अखाड़ो ए महाभारत को। मोते करे संगनाय कुरपति को छोड़ूं, मां बड़े किलकारी कंवर अर्जुन को रड़के तन मारूं। ए बड़ी किलकारी मां तेने 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 लड़का न मानो मैया मोए। तेने लड़का न मानो मैया मोए। तेने महाराज यहाँ बाण दिए हैं, बाणों को लेके चली है मां, लेकिन कर्ण के पास में एक इंद्र की दी हुई वज्र शक्ति है, जो कुंडल और कवच के बदले में इंद्र ने कर्ण को दी थी। जब वो वज्र शक्ति बची, ढोल नगाड़े बजे हैं, युद्ध की तैयारियां हुई, लेकिन दिक्कत ये है वज्र शक्ति को याद करके भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मना कर दिया। बोले तुम युद्ध करने नहीं जाओगे। क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊंगा, अब तो 5 वाड़ हमारे पास में है। भगवान मुस्कुराए कि बोले ज्यादा ज्ञान नहीं, अगर ज्यादा ज्ञान के चक्कर में रहोगे ना तो बचा नहीं पाऊंगा मैं, यहीं रहो। अरे बोले फिर युद्ध करने कौन जाए? तो बोले वो जो सबसे बड़ा बलवान हो। अरे अब जाएगा कौन? तो भीम का बेटा है घटोत्कच, उसको भेजा और कहा जाओ जाकर के आप युद्ध करो। अब भैया वो भीम को बेटा है, कैसे कम पड़े? जिधर को घुस रहा है ना उधर मैदान साफ ही हो रहा है। अब कर्ण और अर्जुन, वो कर्ण और दुर्योधन नजारा देख रहे, बोले ये क्या हो रहा? दुर्योधन बोला हो कुछ नहीं रहा, एक काम करो, जो वज्र शक्ति रखी है ना उसका प्रहार करो। अरे बोले अगर इस पे प्रहार कर दिया तो फिर अर्जुन बच जाएंगे। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को जब आवेंगे जब जे भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ दिए, नंबर तो तभी आवे जब जे छोड़ देवे। बोले फिर? बोले वज्र शक्ति का प्रहार करिए। महाराज वज्र शक्ति का प्रहार हुआ, भीम का बेटा घटोत्कच उस रणभूमि में गिर पड़ा।
जैसे ही बेटा मरो, अब बाप को संभालने वाला कोई नहीं है दादा। बाप को जब बेटे की लाश दिखाई दी, भीम ने कोई और नहीं मिल पाया, दुशासन को उठाया और जमीन पे पटका, 4 घूंसे जमाए दुशासन को मार दिया। जैसे ही दुशासन मरे सो दुर्योधन रण छोड़ के भागे पड़े। दुर्योधन पीठ दिखा के भागा। कर्ण ने जैसे ही देखो कि दुर्योधन तो भाग रहे, सोचिए योद्धा ऐसा होना चाहिए और मित्रता ऐसी होनी चाहिए। सामने वाले को पता है कि मैं नहीं जीतूंगा, हमारा मित्र कमजोर है, ये सामने वाला बहुत मजबूत है, फिर भी आपकी मित्रता निभाता रहे, ये बहुत बड़ी बात है। कर्ण जानते थे कि सामने द्वारकाधीश है, इनके सामने हमारी दाल नहीं गलेगी, लेकिन फिर भी मित्र की सहायता करना है। जिसका नमक खाया उसकी बजानी पड़ेगी। यहां अकेला कर्ण सुरण भूमि में खड़ा है। जवाब दो। भगवान ने कि अब एक काम करो, बाण चलाओ। हैं? अर्जुन बोले क्या कह रहे हो? बोले हाँ निहत्था है, अकेला है, बाण चलाओ। अर्जुन बोले नहीं महाराज, आपने सिखाया है कि निहत्थे पे बाण नहीं चलाना चाहिए। भगवान बोले हमें मत बताओ, मैंने लोगों से यह भी कहा है कि अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए उसे मारने में देरी नहीं करनी है, तुरंत मार दो। बोले नाथ ये निहत्था है। कर्ण के कानों में आवाज पहुंची कि कह रहे कि मार दो। कर्ण बोले नाथ का सिखा रहे हो? अरे आप ही कहते हो कि निहत्थे पे बाण नहीं चलाना चाहिए। भगवान बोले अरे ओ कर्ण, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई हमें मत सिखा। अब तो आई याद धर्म की, तुरंत समय गो आई, और जहे याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। अगर ये तू पहले याद कर लेता तो कभी युद्ध नहीं होता, इसलिए बाण चलाइए अर्जुन। एक बात तो तय है, जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था, और जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था। सो अर्जुन मुस्कुराए कि कान्हा से बोले देख रहे हो, हमारे बाण से इनको 7 कदम पीछे हट रहे हो और इनके बाण से हमारे 3.5 ही हट रहे हो, है ना। सो भगवान मुस्कुराए कि बोले थोड़ी सी शर्म कर लो। क्यों? जब पूरी दुनिया का बोझ लेके मैं बैठा, पहली बात ध्वजा पर हनुमान जी, दूसरी बात और इतना वजन होने के बाद जब त्रिलोकी नाथ के रथ को ये वीर पीछे हटा रहा है, अर्जुन अगर मैं रथ पे न होता तो न तो तुम्हारा पता चलतो, ना जो रथ को पता चलतो। बोलिए गोविंद भगवान की। अगर हम जब रथ पे न होते तो तुम समझ जाते कि कितना बड़ा योद्धा है। कर्ण जैसा वीर पूरे महाभारत में नहीं हुआ, बहुत बड़ा वीर है। बोले महाराज अब क्या करें? तो अर्जुन कर्ण सच बोलना, तू हमें काऊ ब्राह्मण को बेटा ना लगे रो। सो कर्ण बोले नाथ मैं सूर्य पुत्र क्षत्रिय हूं। कर्ण मुस्कुराए बोले मैं क्रोध नहीं करूंगा, जा इतना बड़ा त्याग किया है मेरे लिए, इतना दर्द झेला, मैं 5 बाण देता हूं, ये बाण ले जा। विश्व में कहीं भी कितना भी बड़ा योद्धा तेरे सामने आकर के डट जाए तू कभी नहीं हारेगा, ले जा। अब भगवान जानते थे कि ये बाण जब तक हैं कर्ण के पास अर्जुन की मृत्यु पक्की है। सो बुआ को भेजो। बुआ बोली कि कर्ण युद्ध मत करना। बोले नहीं ये तो मैया नहीं हो सकता। और सुन ले मैया, जब काम सो आई है ना वो काम बता। बोले परशुराम जी के दिए हुए जो वो 5 बाण हैं वो तू मुझे दे दे। धड़ाम से कर्ण जमीन पे गिर पड़ा। मुंह को पता है मैया तो बिना मतलब के नहीं आवेगी, लेकिन एक बात सुन ले, दांती को पीस के कर्ण जवाब देता है मां